पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने कहा, तिजारत के शोबे में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और दिफा में ताउन बढ़ाने पर गौर। अफरादी क़ुव्वत की कानूनी हिजरत के फ़रोग़ और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मिलकर काम किया जाएगा। सिंतास मुआहदे की भारतीय एकतरफा मुअत्तली से नॉर्वे को आगाह किया गया। पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान 78 साला शराकतदारी मौजूद है। नॉर्वे के साथ करीबी और मजबूत ताल्लुकात को वुसअत देना चाहते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। वफूद की सतह पर मुलाकात में खित्ते की सूरत-ए-हाल, पाकिस्तान और नॉर्वे के दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान ने खित्ते और आलमी अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। अमन की काविशों से आलमी सतह पर पाकिस्तान को पजीराई हासिल हुई। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल तारीफ है। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा बोले, आबी गुज़रगाहों के महफूज इस्तेमाल की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी का किरदार निभाना काबिल तारीफ है। पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशें बड़ा इकदाम है। बैनुल-अक़वामी कानून सब पर और हर जगह यकसा नाफिज होते हैं। मशरिक़ वुस्ता में गैर ज़रूरी जंग से मसाइल पैदा होते हैं। यौम आज़ादी के मौका पर लाहौर में जश्न आज़ादी की तकरीबात के लिए इंतजामात मुकम्मल। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ ने TV टुडे से खुसूसी गुफ्तगू में बताया, शहर भर में 14 अगस्त के हवाले से तमाम ज़रूरी इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। लिबर्टी चौक और मीनार पाकिस्तान पर खुसूसी तकरीबात मुनक्किद होंगी। यौम आज़ादी में एक रोज़ बाकी, गहमा गहमी और उरूज पर हर तरफ सब हिलाली परचमों की बहार। मुहिब वतन शहरी तैयारियों में मसरूफ। मुल्क भर की अहम सरकारी इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। घरों की छतों, इमारतों पर कौमी परचम अवेजा। मार्केटें और बाजार झंडियों, बैजेस और आराइशी अशिया से सज चुके। बड़ों के साथ साथ बच्चों का जमे गफीर भी बाजारों में उमड़ आया। स्टॉल्स पर बड़े झंडे, झंडियाँ, बच्चों के लिए मास्क, बैजेस, घड़ियाँ और टोपियाँ भी रखी गई। हंसी वादियाँ तेरी गुंजान आबादियाँ, तुझ पे खालिक रहे मेहरबान। मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान, मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान। ISPR की जानिब से मिली नगमा मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान रिलीज। नगमे के बोल वतन अजीज से भरपूर मोहब्बत और यकजहती की अक्कासी कर रहे हैं। मिली नगमे में गिलगित बल्तिस्तान की दिलकश हसीन वादियों और खूबसूरत मनाजिर को कौमी मोहब्बत के जज्बे से जोड़ा गया। नगमे में गुलकार मजीद अहमद ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। अहले वतन की अपने मुल्क से वालिहाना मोहब्बत और वफादारी को भी उजागर किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चेयरमैन पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी से मुलाकात। डिजिटल तब्दीली, डिजिटल फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से मालियाती रसाई बढ़ाने पर तबादला ख्याल। जदीद टेक्नोलॉजी और नए कारोबारी मॉडल्स के मुताबिक मौजूदा फ्रेमवर्क अपडेट करने पर जोर। डिजिटल लेन देन के फ़रोग के लिए मौसर फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी की कारकर्दगी को सराहा। हाई कोर्ट जजेस की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूर। नई तनख्वाहों का इतलाक 1 जुलाई 2026 से होगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की माहाना तनख्वाह 12,54,000 रुपये मुकर्रर की गई। हाई कोर्ट के दीगर जजेस की माहाना बुनियादी तनख्वाह 12,05,000 रुपये होगी। हाई कोर्ट जजेस की बुनियादी तनख्वाह में माहाना 1,10,000 रुपये इजाफा। 2 साल से ज़ायद चीफ जस्टिस रहने वालों के लिए नई सहूलत मुतारिफ। रिटायर्ड जजेस को वफाकी हुकूमत के सालिसी मामलात में फीस की इजाज़त भी मिल सकेगी।
अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका का आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। बहरी नाकाबंदी को हर कोई फौलादी दीवार करार दे रहा है। ईरानी क़यादत की सूरत हाल इंतहाई गैर यकीनी और अबतर हो चुकी। ईरान के पास कोई पैसा नहीं बचा, पूरा मुल्क तबाह बर्बाद हो चुका। ईरान के पास अब बहरिया है, ना ही फ़ज़ाइया। ईरान के फौजी तनख्वाहों से भी महरूम है। पासदारान इनकलाब को ख़त्म कर दिया, अब वो फरार हो चुके हैं। ईरान सिर्फ बातें करता है, अमल नहीं करता। कमांडर ईरानी पासदारान इनकलाब के सीनियर मशीर का बयान। जनरल नकदी ने कहा कि अमरीका ने जौहरी हथियार इस्तेमाल किए तो बड़ी गलती होगी। जौहरी हमले की सूरत में अमरीकी फौजी अड्डों पर कब्जा हमारा होगा। ईरान को जौहरी बम की कोई ज़रूरत नहीं। दुनिया दूसरी आलमी जंग के दौर जैसी नहीं। अवाम बेदार हो चुके। अमरीकी फौज तवक्को से कहीं ज़्यादा कमज़ोर है। अमरीका का जंगी बजट ईरान के दिफाई बजट से 100 गुना ज़्यादा है। दुश्मन के तमाम 14 मकासद नाकाम बनाए। फ्रांस जैसे ममालिक को इंसानी हकूक और बैनुल अक़वामी कानून पर लेक्चर देना बंद कर देना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फ्रांस और दीगर मगरबी ममालिक की मुनाफ़क़त पर कड़ी तनकीद कर दी। कहा, वो ईरान में दाखिली इख्तिलाफ़ राय से निपटने के तरीक़ाकार पर तेहरान की मज़म्मत तो करते हैं, लेकिन मशरिक़ वस्ता में इसराइल की मुबैना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कोई मुअस्सर इक़दाम नहीं करते। उनकी मुनाफ़क़त वाज़ेह और शर्मनाक है। ईरान के खिलाफ जंग तवील। अमरीकी फौजी जहनी दबाव का शिकार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बाज़ अमरीकी फौजियों ने समंदर में कूद कर खुदकुशी करने की कोशिश की। USS इब्राहिम लिंकन पर 5000 के करीब एहलकार 8 माह से तैनात हैं, जिन्हें छुट्टी का मौका न मिला। फौजियों की जहनी सेहत पर उनके अहल खाना का इज़हार तशवीश। अमरीकी सीनेटर्स ने इन वाक़यात की तहकीकात करने और सेनेट के वफ़द को तैयारा बरदार बहरी जहाज़ का दौरा कराने का मुतालबा कर दिया। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि आबना हुर्मुज़ से फ़ायदा उठाने वाले तमाम फ़रीक माहौलियाती नुकसान का आज़ाला करें। हालिया दिनों में किशम जज़ीरे के साहिलों पर तेल की आलूदगी की वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं। आलूदगी के नतीजे में ईरान के साहिली इलाकों को खरबों डॉलर का नुकसान पहुँचा। इन नुकसानात की तलाफ़ी की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? क्या इन ममालिक पर जो हमारे खित्ते से बरामद होने वाली सस्ती तवानाई इस्तेमाल करते हैं? फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का मक्का दिफाई मुआहदा इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम है। मकबूजा मशरकी यरूशलेम और मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारी बाइस तशवीश है। गजा फ़लस्तीनी रियासत का नाकाबिल तकसीम हिस्सा है। गजा के बगैर कोई फ़लस्तीनी रियासत वजूद में नहीं आ सकती। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, तुर्किया हर आलमी फोरम पर फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ का दिफा करेगा। गजा की तामीर नौ फौरी शुरू करने के लिए पहले हालात पैदा करना होंगे। मुफ्ती नकवी का NCCIA हेडक्वार्टर्स की ज़ेर तामीर इमारत का दौरा। वज़ीर दाखिला का मनसूबे पर काम की सुस्त रफ्तारी पर इज़हार बरहमी। 9 मजदूर काम करते हैं, चंद रोज से काम रुका हुआ है। मजदूर की गुफ्तगू। मुफ्ती नकवी की मुतल्लिका हुकाम को मनसूबे पर काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने कहा, अचानक दौरा किया, मनसूबे पर पेश रफ्त न होने पर अफसोस हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास चेयरमैन PITV फैसल यूसुफ की ब्रीफिंग। कहा, स्मार्ट मॉनिटरिंग ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से शफाफियत आएगी। मरीम की दस्तक वेब पोर्टल पर 26 लाख से ज़ायद शहरियों ने अप्लाई किया। ऐप से 31 लाख से ज़ायद शहरियों को घर बैठे सर्विसेज मिली। वज़ीर आला का पेट्रोल पंप, फ्लोर मिल्स के NOC तरीक़ाकार का जायज़ा। मरीम नवाज की दरख्वास्त दहिंदगान का मुसलसल फीडबैक लेने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा, एंड टू एंड पेपरलेस निज़ाम करप्शन के खात्मे में अहम साबित होगा। अवाम को सरकारी दफातर आने से निजात दिलाना चाहते हैं। डिजिटल सर्विसेज की फराहमी से करप्ट अनासिर से निजात मिलेगी। हर इदारे को डिजिटाइज की राह पर गामजन कर रहे हैं। पाकिस्तान के पहले नेशनल पावर सेक्टर इनोवेशन प्रोग्राम का आगाज़। 1 अरब रुपए मुख्तस कौमी प्रोग्राम के लिए इनोवेशन हब मखसूस डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। नेशनल पावर सेक्टर इनोवेशन प्रोग्राम पाकिस्तान के पावर सेक्टर में नई रिसर्च और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए एक अहम कदम है। सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने कहा, इस प्रोग्राम में नौजवानों की सरपरस्ती की जाएगी, उन्हें रहनुमाई और अमली मुआवनत फराहम की जाएगी। बेहतरीन रिसर्च को काबिल अमल मनसूबों में तब्दील किया जाएगा।
मीर रजा अली कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को कत्ल किए जाने के इम्कान जाहिर हुए, जिसके बाद मुकदमे में कत्ल और शवाहिद छुपाने की दफात शामिल कर ली गई। मजिस्ट्रेट की निगरानी में मीर रजा की कबर कुशाई भी की गई। कबर कुशाई और इब्तदाई मुआयने के बाद मुकदमे में कत्ल समेत दीगर दफात शामिल की गई। ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान आज मुज़ाकरात होंगे। मुल्क भर में हड़ताल छठे रोज भी जारी। मलिक शहजाद अबान ने कहा कि आज के पीटी में विफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग और वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध से मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची शरीक होंगे। 6 दिन से पूरे पाकिस्तान में हमारी मुल्कगीर हड़ताल जारी है। हमारी पुरअमन हड़ताल मुतालिबात की मंजूरी तक गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से तुर्क हम मनसब का राबिता। इलाकाई सूरत हाल बारे तबादला ख्याल। सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका ताउन के मौक़े तलाश किए गए। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई सूरत हाल और सिफारती इक़दामात की सपोर्ट के लिए इन मुश्तरका कोशिशों पर भी बात की। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, खलीज अरब और बहरा अहमर में आबी गुज़रगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के साथ इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में मुआविन हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मुआहदे के लिए हमारा विजन सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि यह मुआहदा मजीद वसअत इख्तियार करे और शायद एक दिन ऐसे हालात पैदा हों कि खित्ते के तमाम ममालिक इसके दायरा कार में यकजा हो जाएं। कैलिफोर्निया स्टेट असम्बली में पाक अमरीका ताल्लुकात को खिराज तहसीन की तारीखी करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर मेलिसा हताडू की जानिब से पेश की गई। करारदाद में कैलिफोर्निया की तरक्की में पाकिस्तानी निजात अमरीकी कम्यूनिटी के किरदार को उजागर करते हुए मुख्तलिफ शोबों में उनकी नुमायां कामयाबियों को सराहा गया। कैलिफोर्निया स्टेट असम्बली ने पाकिस्तान और रियासत कैलिफोर्निया के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार किया। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख की खिदमात को खूब सराहा। मुल्क भर के लिए फी यूनिट बिजली मुसलसल 3 माह तक महंगी होने का इम्कान। नेपरा के मुताबिक सहमाई एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली हर माह ₹1.34 महंगी हो सकती है। सहमाई एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 3 माह तक महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने बिजली तकसीम कार कंपनियों की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अथॉरिटी मुकम्मल जाँच पड़ताल के बाद फैसला जारी करेगी। फैसले की मंजूरी से सारिफीन पर 34 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। कोलंबिया में क़यामत खेज़ ज़ल्ज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ इंतहाई अहम मरले में दाखिल। हलाकतों की तादाद 265 हो चुकी। 3500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। 4.7 शिद्दत के ज़ल्ज़ले ने मगरबी कोलंबिया के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। ज़ल्ज़ला रवां सदी में कोलंबिया में आने वाला सबसे ताकतवर ज़ल्ज़ला करार दिया जा रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। गुलबर्ग, जेल रोड, अपर माल, राजपुरा, मनावा में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 36 घंटे तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी जानिब पंजाब भर में 15 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी किया गया। मिरी, गिलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा बरकरार। दरिया सिंध में चश्मा और जिना बैराज पर दोबारा निचले दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज पर पानी की आमद बढ़कर 2,65,200 क्यूसिक हो चुकी, जबकि बैराज से पानी का अखराज 2,60,100 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब जिना बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 2,99,600 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। चश्मा बैराज पर पानी की सतह 647 फीट तक जा पहुंची। कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,81,016 पॉइंट्स की सतह पर आ चुका। गुज़श्ता कारोबारी दिन के अख्ताम पर स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,80,311 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। पेट्रोल की कीमत में 94 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो चुकी है। दूसरी जानिब हाई स्पीड डीजल की कीमत में 54 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई।
मुसलसल इजाफे के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। आलमी मार्केट में ब्रांड खाम तेल की कीमत में $1.29 फी बैरल कमी हुई, जिसके बाद ब्रांड खाम तेल $87.69 फी बैरल का हो चुका। दूसरी जानिब अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी कमी देखी गई। WTI की कीमत $1.30 फी बैरल कम होकर $81.90 फी बैरल पर आ चुकी है।